अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? यस, थैंक यू बेटा फॉर आस्किंग। आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। नेक्स्ट जो है, rice, maize and wheat plants are the main carbohydrate source for more than 60% of the human population. Describe how plants like these produce carbohydrates using materials from the environment. Any one of you would like to answer me कि इसमें हमने क्या लिखना है और what is the examiner asking actually trying to ask? ठीक है, देखें, how do the plants produce carbohydrates? So here we have to describe about the, इसके बारे में हमने लिखना है, फोटोसिंथेसिस के बारे में लिखना है। Here we have to describe about the photosynthesis. अच्छा, और this is for 5 marks. So using the materials which the plants take from the environment, overall हम लिखेंगे photosynthesis. अच्छा, मैं इसमें बेटा आपको जो है इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने जो है इसको इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स जो है वो डिस्क्राइब करना है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस जो है इट अकर्स इन ग्रीन प्लांट्स, या प्लांट्स आप खाली लिख लें, ठीक है। प्लांट्स के अंदर जो है देयर आर द लीव्स, लीव्स हैव मेसोफिल cells and these mesophyll cells have क्लोरोफिल हम लिख लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं लिखते, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोफिल, दिस क्लोरोफिल ट्रैप्स और कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा जो है इनको और क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, ठीक है। क्लोरोफिल चाहिए होता है, क्लोरोफिल हमने बता देना है कि वो लीव्स में प्रेजेंट है और कहाँ से जा रहा है। वाटर जो है दैट इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। अच्छा, सॉइल में से ऑस्मोसिस के थ्रू ये कहाँ जाएगा, रूट, हेयर सेल्स टेक अप दिस वाटर। इसके अलावा इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, carbon dioxide. Next is they need carbon dioxide and we know carbon dioxide is taken, ये कहाँ से जा रही होती है, through stomata in lower epidermis कर लें या leaf लिख लें, ठीक है। and by which process, by diffusion, right, pathway भी लिखेंगे। carbon dioxide is taken from the atmosphere through stomata which are present in the leaf by the process of diffusion। 3 चीजें होगी हमारे पास, ठीक है। और इसके अलावा जो है, अच्छा, इसके अलावा जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर भी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया है, सनलाइट वो डायरेक्टली जो है सन से ले लेते हैं, और उसके बाद जो है क्लोरोफिल, ये भी हमने डिस्क्राइब कर दिया। अच्छा, अब हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में व्हाट दे आर गोइंग टू मेक, दे आर गोइंग टू मेक ग्लूकोज, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है दैट इज ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज बाय प्रोडक्ट जो है दैट इज ऑक्सीजन। हम बैलेंस नहीं कर रहे, हम जो है इक्वेशन से इसका आंसर जो है वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज by taking all these products from the atmosphere। ग्लूकोज हम करेंगे, ग्लूकोज जो है फिर इसमें हम ज्यादा इसके यूजेस नहीं लिखेंगे, बट आप ये कह सकते हैं कि एक्सेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, ठीक है। इतना लिख लेते हैं क्योंकि ये 5 मार्क्स से एक्सीड कर रहा है हमारा आंसर। दोबारा मैं आपको बेटा बता देती हूँ। अच्छा, they are asking describe how the plants like these produce carbohydrates using material from the environment। इसमें if you are going to write down photosynthesis तो इसका एक नंबर होगा, just naming the photosynthesis will give you 1 mark, इसका एक नंबर होगा। अच्छा, अब हमने बताना है materials which are taken from the atmosphere, they take water from the atmosphere में they take water from the soil by the process of osmosis through root hairs। उसके अलावा, अच्छा, इसमें हम सारा पाथवे नहीं बताएंगे बेटा, इट्स टेकन फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट हेयर सेल्स, देन इट मूव्स टू द रूट्स, देन इट मूव्स टू द
जाइलम इनटू द लीफ और फिर वहां से ये मेसोफिल सेल्स में जाता है। इतना डिटेल नहीं बताएंगे, जस्ट हम बताएंगे कि ये कहाँ से दे रहे हैं और प्रोसेस डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, सेकंड जो है क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो है आपको पता है कि इट इज प्रेजेंट इनटू द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ है। एंड ठीक है, और इसका हम पर्पस भी बता देंगे। इट कन्वर्ट्स द सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। यहीं से हमारे मार्क्स जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। अच्छा, थर्ड जो है दिस कंपोनेंट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड कंपोनेंट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज टेकन अप by the stomata by the process of this is taken up through stomata by the process of diffusion। ठीक है, यहाँ तक दिस इज सफिशिएंट फॉर 5 मार्क्स। और अगर आप एन पे बताना चाहते हैं दे प्रोड्यूसेस ग्लूकोज विच इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। इसमें हम यूजेस नहीं बताएंगे ग्लूकोज के, बिकॉज बेटा एक्सीड कर जाएगा आंसर। अच्छा, नेक्स्ट जो है many scientists predict that the world as the world human population increases, world's human population increases, there will be shortage of food। अच्छा, population, this is related to ecology। she just explain why an increase in the human population is predicted to lead to a global human food shortage। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखिए, अगर बेटा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो देयर विल बी मोर पॉपुलेशन। मोर पॉपुलेशन मीन्स more populations mean more demand, more demand of food। ठीक है, अच्छा उसके अब मोर डिमांड की वजह से हमें क्या चाहिए, ज्यादा हमने प्रोडक्शन करनी है, तो आज जो है लैंड विल बी इनसफिशिएंट फॉर फार्मिंग। insufficient land for farming और क्रॉप प्रोडक्शन। देन इसमें अच्छा, एक तो हमने इसको फूड से रिलेट कर लिया है। फूड के अलावा ओवरऑल पॉपुलेशन देखें, अगर बेटा ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो देन देयर विल बी लेस लैंड, और उनको रहने के लिए भी तो जगह चाहिए ना। तो लैंड इज बीइंग, इसमें लैंड हम यूज करेंगे इसके लिए फॉर बिल्डिंग। लैंड इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग हाउसेज भी आ जाएगा इसमें, जो है लैंड यूज हम करेंगे। अच्छा, इसमें जो है फिर हम हमें लैंड जो चाहिए वो हम किसके थ्रू लेकर आएंगे, जाहिर है जो बेटा फॉरेस्ट है उनको कट डाउन करेंगे, डिफोरेस्टेशन के थ्रू आएगा, राइट। अच्छा, अब डिफोरेस्टेशन की वजह से जो लॉस होगा एटमॉस्फेयर को, आप वो डिस्क्राइब कर दें। डिफोरेस्टेशन की वजह से आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्लड्स आते हैं। और फ्लड्स की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं फ्रॉम सॉइल दे आर आल्सो लीक्ड। इसके अलावा जो है आप ग्लोबल वार्मिंग भी हो गया और ग्रीन हाउस gases are also increased। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज होंगे तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो इसको बेटा हमने इस तरह करना है, सिंपल है। So just to explain why an increase in the population is predicted to lead to a global human food shortage है। ठीक है, ये आप बता देंगे शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज जो है, देयर विल बी मोर पॉपुलेशन, तो मोर पॉपुलेशन की डिमांड जो है फूड की दैट विल आल्सो बी मोर। उसे प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज्यादा स्पेस चाहिए, जो प्रोवाइडेड स्पेस है दैट विल बी इनसफिशिएंट। इसको हमने इससे रिलेट कर दिया है। ठीक है, फिर उसकी जो बाकी डिमांड्स हैं अदर देन फूड, उससे भी आप इसको रिलेट करके 5 मार्क्स के लिए लिखेंगे। इसमें हमने लाजमी रिलेट करना है, बिकॉज फूड के लिए बेटा हमारे पास यही चीज आती है, देयर विल बी मोर पॉपुलेशन, मोर फूड डिमांड, और उसमें हम लैंड यूज करेंगे, प्रोडक्शन हमारी जो है कम होगी अगर स्पेस कम है। फिर सोर्सेज से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग मोर फूड सोर्सेज भी हमें चाहिए, लैंड नहीं है, लैंड के अलावा बाकी भी तो अब आपको चाहिए ना, इकोनॉमिकली भी
जो है सोर्सेज इतने नहीं है हमारे पास, उससे भी रिलेट कर सकते हैं और आप इसको ग्लोबल वार्मिंग से भी रिलेट कर सकते हैं।